गुड इवनिंग दोस्तों। लॉ एक्सपर्ट पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं संदीप आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की सूचना है। यह है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अभी हाल ही में 8/9/2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती निकाली गई है, जो गृह विभाग द्वारा निकाली जाती है। और इसमें जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें केवल एक प्री होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। 2 ही परीक्षाएं हैं और इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा अवसर चूकने न दें और सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है कि जिनकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है और 30 वर्ष से अधिक नहीं है उनके लिए, और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या उसमें महिलाएं हैं या विकलांग हैं या कर्मचारी हैं या खेल कोटे से आते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो दोस्तों अब आते हैं हम इसके विज्ञापन की जो मेन चीज़ें हैं उसमें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कि इसकी जो अंतिम तिथि है 7 अक्टूबर 2021 मध्य रात्रि को है। इसके बाद नीचे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें पोस्ट की देखते हैं कितना कुल पोस्ट कितना है। तो पोस्टों की संख्या दोस्तों इसमें 67 है। और इसमें यदि हम जनरल की बात करें, जनरल वर्ग की, आरक्षित वर्ग की, तो इसमें बैकलॉग को लेकर के 26 पोस्ट है। अनुसूचित जाति की यदि बैकलॉग को लेकर के बात करें तो 10 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 23 पोस्ट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट है। और जो वहाँ की छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, स्थानीय निवासी महिलाएं हैं, उनके लिए अनारक्षित में 7 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 5 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट है। तो दोस्तों ये रही आपकी वैकेंसी की रूपरेखा। इसके बाद दोस्तों हम इसके शैक्षिक अर्हता की बात करें तो कौन व्यक्ति इसमें मतलब अर्हत होगा, तो इसके लिए शैक्षिक अर्हता है आपका जो पद का नाम है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। ये पोस्ट जो है सेवा श्रेणी जो है राजपत्रित का है, 2वीं श्रेणी का। इसमें जो वेतनमान है वो 38,100 रुपये है, 9वां स्तर का है, स्तर 9 है इसका। और शैक्षिक अर्हता में किसी भी विधि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना चाहिए और जिसकी परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष है। तो दोस्तों अब इसकी आयु के बारे में बात करें, जो कि आयु सीमा क्या है, निर्धारित आयु सीमा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो आयु सीमा इसकी है अभ्यर्थी की आयु जो है 1/1/2021 को 21 वर्ष से अधिक कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों जिसकी अभी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं हुई है 1 जनवरी को, वो इसके लिए एलिजिबल है। यदि हम यहाँ के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की बात करें तो उनके लिए 10 वर्ष की छूट है, 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष पढ़ा जाएगा। और इसमें अन्य जो छूट दी गई है अभ्यर्थियों को जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं या छटनी सुधा कर्मचारी हैं, सेवक हैं, खेल से संबंधित है या विकलांगता से हैं, तलाकशुदा हैं, पंचायत मतलब जो भी है, तो उनके लिए ये छूट दी गई है। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इसका मेन जो है आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में दोस्तों हम आते हैं तो सिलेबस आ गया, ये सिलेबस है। तो इसकी परीक्षा योजना क्या है दोस्तों, तो इसमें परीक्षा योजना जो है आपकी 2 चरणों में होगी। 2 चरण हैं, परीक्षा के 2 चरण हैं। प्रथम चरण में आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा 300 अंकों की होगी, 150 अंक प्रश्नों की संख्या होगी और 3 घंटे का होगा और 300 अंक दिए जाएंगे। और इसमें साक्षात्कार जो होगा वो 30 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो ये 330 अंक का होगा। 330 अंक में मुझे उम्मीद है कि यदि आप 250 से 250 से 280 तक प्राप्त कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों। तो ये आपको डिपेंड करेगा आपके तैयारी पे। और क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इसमें जीके पूरा पूछा जाएगा। तो सिलेबस की बात कर ले तो भारत का जो इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, ये होगा सिलेबस आपका। इसमें भारत का
जो इतिहास है और स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का इतिहास जो महत्वपूर्ण है, इसमें योगदान दिए गए जो आंदोलन में, उनको पूछा जाएगा। भारत का जो भौतिक है, सामाजिक है, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में, मतलब जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में ही पूछे जाएंगे। वाणिज्यिक संबंधित, अर्थव्यवस्था संबंधी, उद्योग, कृषि संबंधी पूछेगा छत्तीसगढ़ के। जनजाति, तीज त्यौहार, पुरातात्विक, पर्यटन केंद्र सब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं जो छत्तीसगढ़ भारत के संदर्भ में पूछे जाएंगी। अब इसके बाद आते हैं इसका जो दूसरा पेपर है, द्वितीय चरण। जो द्वितीय पेपर होगा, इसमें द्वितीय पेपर में हम 2 तरह के एक्ट हैं। एक तो मेजर एक्ट है। मेजर एक्ट में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा भारत का संविधान, भाग 3, जिसमें भाग 4 होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय न्यायपालिका, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राज्य के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। और भारत की दंड संहिता 1860 संपूर्ण पढ़ना होगा आपको। दंड प्रक्रिया संहिता संपूर्ण 1973 संपूर्ण पढ़ना होगा। भारत की साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण पढ़ना होगा। इसके बाद दोस्तों हम माइनर में आते हैं। माइनर जो एक्ट हैं, तो उसमें माइनर एक्ट में आपको बता देता हूं कि जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम है उस 1915, उसको संपूर्ण भाग पढ़ना पड़ेगा। किंतु सूचना का जो प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 का, जो भी अभ्यर्थी अभी CBI का तैयारी कर रहा होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। या जो मतलब बिहार APO का मेंस दे रहा होगा उसके लिए भी अच्छा चांस है, क्योंकि उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी। तो इसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों। तो इस बात पर ध्यान रखिए कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसका अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 9, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 को पढ़ना है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, अत्याचार निषेध अधिनियम 1979 संपूर्ण भाग पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें स्वापक औषधि अधिनियम पढ़ना होगा आपको। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, स्वापक औषधि अधिनियम, स्वापक औषधि अधिनियम, स्वापक औषधि अधिनियम, इसका पूर्ण भाग पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आयुध अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का पढ़ना होगा। इसमें अध्याय आपको बताया गया कि 3, 4, 6 पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का जो शैक्षणिक संस्थान में प्रताड़ना रैंगिंग अधिनियम है, रैंगिंग जानते होंगे आप लोग। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ का जो टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम है, जैसा कि आप झारखंड यदि एग्जाम दिए होंगे तो जस्ट लाइक वैसा ही एक अधिनियम वहाँ पे बनाया गया है। और विधि क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, विधि क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 का है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का आदेश और नियम आपराधिक 2005 को पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये जानकारी दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ प्राप्त होगा और आप इसको सीरियसली लेंगे। और दोस्तों चलते चलते मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपने प्रश्न इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है 88966279 पे कॉल भी कर सकते हैं। तथा यदि कोई और भी आपको सूचना प्राप्त करनी है तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। आप सभी का धन्यवाद और शुभकामनाएं अग्रिम। आप अपने एग्ज़ाम में सफल हों और आने वाले 19 तारीख के एग्ज़ाम के लिए भी मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप लोग इस एग्ज़ाम में जो CBI APP का एग्ज़ाम है, PP का एग्ज़ाम है, NIA का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम एक ही में कराए जा रहे हैं जो कि 19 तारीख को है। तो दोस्तों मुझे ये उम्मीद है कि आप इस चैनल के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी से खुश होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट करेंगे तथा अपने मित्रों में भी से शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।